गाइस, होप यू आर डूइंग रियली 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 वेल। और वेल नहीं हो तो वेल कर देता हूँ अभी। हाँ तो भाई, यार तुम्हारे भाई को नींद ही नहीं आती। बज रहे 6। ठीक है, नींद आती नहीं है तो मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं, कुछ प्रोडक्टिव तो होगा। और मेरे दिमाग में टॉपिक अभी आया क्योंकि मैं बुक पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा टॉपिक अभी आया तो अभी बना दो। चलो पहले बुक दिखाता हूँ कौन सी पढ़ रहा हूँ। सो आई एम रीडिंग दिस वन, थिंक एंड ग्रो रिच। ठीक है, एक चीज़ मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ है ना, कि जो इमेजिनेशन है, ठीक है, उसको रखो इनफाइनाइट। ठीक है, चाहे तुम अभी किसी भी सिचुएशन में हो, सोचना क्या है, आई एम द बेस्ट, आई एम द किंग, आई एम द चैम्प। ठीक है मुझसे बढ़िया कोई नहीं है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। तो इसमें लिखा है, इसमें 2 तरीके की इमेजिनेशन बताई गई हैं। ठीक है, दिखाता हूँ कहाँ चला गया पेज वो। चलो छोड़ो पेज को, मैं बता रहा हूँ ना। ठीक है, तो 2 तरीके की बताई गई है इसमें। नेपोलियन हिल है इसके ऑथर का नाम। तो इसने 2 तरीके की इमेजिनेशन बताई है, पहली है सिंथेटिक और सेकंड है क्रिएटिव। तो तुम्हें क्या लग रहा है, सुन के क्या लग रहा है, क्या डिफरेंस हो सकता है? तो पहली सिंथेटिक है। सिंथेटिक का मतलब बताया गया है इसमें कि जो वो इमेजिनेशन जो तुम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कर रहे हो। पास्ट एक्सपीरियंसेस कौन से? जो भी तुमने लाइफ में करा है, जो भी तुमने पढ़ा है, जो भी तुमने एजुकेशन ली है, उसके बेसिस पे जो भी तुम इमेजिन कर पा रहे हो, उसे बताया गया सिंथेटिक इमेजिनेशन। और वो क्या होगी? वो होगी लिमिटेड। लिमिटेड ही होगी क्योंकि जैसे मैंने बीटेक करी है ना, और साइंस बैकग्राउंड है, तो अगर मैं उसके हिसाब से इमेजिन करूँगा तो लिमिटेड चीज़ें करूँगा मैं आगे, है ना। क्या करूँगा? ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग हो जाएगी, मतलब जॉब हो जाएगी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा MBA में कर लूँगा शिफ्ट, तो मतलब ऐसी चीज़ों में जाऊँगा, है ना। फाइनाइट सोच हो जाएगी मेरी, फाइनाइट। ठीक है, मगर अगर मैं रखूँगा क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन क्या? तुम्हारी औकात से बाहर की, औकात से बाहर की सोच। ठीक है, सिंपल वर्ड में कहूँ तो वो हो सकती है इनफाइनाइट। कुछ भी सोच सकता हूँ मैं, क्या करूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, है ना। उसकी कोई लिमिट है? लिमिट नहीं है ना। तो वो होती है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जिसमें तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस मैटर नहीं करते। तुम किसी भी बैकग्राउंड से आ सकते हो और कहीं भी जा सकते हो, अपनी रोड्स डाइवर्ट कर सकते हो। तो वो है क्रिएटिव इमेजिनेशन। ठीक है, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सा पाथ चूज़ करना है, क्रिएटिव वाला या सिंथेटिक वाला। ठीक है, मगर मैं क्या सजेस्ट करूँगा, तुम्हें करना चाहिए क्रिएटिव वाला। ठीक है, सिंथेटिक वाला तो तुम हमेशा से करते ही आ रहे हो। ठीक है, अभी भी तुम कर ही रहे हो, और तुम तो सिंथेटिक से भी बुरा कर रहे हो। सिंथेटिक में क्या बताया गया कि तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और तुम्हारी एजुकेशन, मगर तुम सिंथेटिक में से भी बुरा क्यों कर रहे हो? तुम सोचो, तुम ऑपरेट कर रहे हो सोसाइटी के हिसाब से, तो वो तो और भी ज़्यादा वर्स हो गई। सिंथेटिक वाले फिर भी बढ़िया होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं। ठीक है, क्रिएट, है ना, इनोवेटर्स होते हैं जो भी सिंथेटिक वाले हैं, जिन्होंने भी कुछ इक्विपमेंट बनाया है, वो सिंथेटिक और उसका मिक्सचर है क्रिएटिव का, है ना। जिसने इलेक्ट्रिसिटी वो करी ईजाद, उसके पास नॉलेज भी थी, फिर उसके दिमाग में क्रिएटिविटी भी थी, वो कॉम्बिनेशन है। मगर तुम लोग उससे भी गए गुजरे जा रहे हो, सिंथेटिक से भी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? समझ जाओ, गुस्सा आ जाएगा मुझे। ठीक है, तो पहले तो तुम्हें सिंथेटिक पे ही आना पड़ेगा। अगर तुम उससे भी गए गुजरे हो, तुम सोसाइटी के बारे में सोचते हो, उसके उनके बेसिस पे ऑपरेट कर रहे हो, तो तुम्हें तो पहले सिंथेटिक पे आना पड़ेगा। सिंथेटिक से तो फिर तुम क्रिएटिव पे आओगे।
ठीक है। तो भाई थोड़ा टाइम लगाओ अपने साथ, ठीक है। दूसरों के साथ टाइम बिताने से ज़्यादा अपने साथ टाइम बिताओ, ठीक है, समझ रहे हो। ज़्यादा दिक्कत हो रही है 2-3 दिन के लिए कहीं घूमने चले जाओ अकेले, ठीक है। बढ़िया सजेशन दे रहा हूँ मैं, दिमाग खुल जाएगा सारा 3-4 दिन में ही। 3-4 दिन में बस क्या करना है तुम्हें, इंट्रोस्पेक्ट करना है क्या, और एक डायरी लेके चले जाओ, एक पेन, बस इंट्रोस्पेक्ट करना और लिखना है, ठीक है। जो भी दिमाग में आ रहा है लिखना है उसे, पेज भर जाएंगे पेज। फिर उसके बेसिस पे एक पेज, मतलब पहले भरो 10 पेज, वो बनेंगे रफ। 10 से फिर आओ 5 पे, थोड़े उन्हें सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखो कि क्या करना है, अभी तक मैं क्या कर रहा था, जो जो मैंने करा उसके बेसिस पे क्या कर सकता हूँ, जो जो मैंने नहीं करा क्रिएटिव बेसिस पे क्या कर सकता हूँ। 10 से बनेंगे 5 पेज, 5 से बनेंगे 3, 3 से बनेंगे 2, 2 से बनेगा 1 पेज। और वो जो 1 पेज होगा वो पढ़ के देखना तुम एंड में, तुम्हें लगेगा नहीं कि तुम वही हो जो तुम अभी हो, और जो वो जो पेज में लिखा है ज़मीन आसमान का अंतर होगा। मगर लिखा तो तुम नहीं है, तो तुम्हारी कैपेबिलिटी है वो अचीव करने की, तो करो भाई ये काम, ठीक है। मेरा सजेशन है, ठीक है, दिल से निकल ली है बात। इनने तो बस मतलब लिख दिया, इन्होंने तो बता, तो मैं अपने वे में रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। जो लोग मुझे पीछे से देखते आ रहे हैं मैं कहता रहता हूँ ये, ठीक है। अपने बेसिस पे करो, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। ठीक है, ठीक है करता रहता हूँ मैं, तुम समझते तो हो नहीं, ठीक है, सब ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा, अब आएगी मुझे नींद, तुम्हारे लिए वीडियो बना ली, अब आएगी नींद। भगवान कह रहे थे, क्योंकि मेरे पास जो है, मतलब जो अब वीडियो डलेगी है, जो जब अब तुम देखोगे, तो मेरे पास वीडियो नहीं थी आज डालने के लिए। तो अगर मैं सो जाता, दिमाग ना लगाता, तो वीडियो स्किप हो जाती है, वो मैं करना नहीं चाहता था, ठीक है। वैसे मैं अभी बाहर ही जाने वाला था, सोच रहा था बाहर चले जाऊँ, बाहर थोड़ी वीडियो बना लूँगा ग्राउंड वगैरह में। मगर ग्राउंड में थोड़ी शांति नहीं रहती, मगर इस वक्त तो शांति रहती। कोई बात नहीं, अभी यहाँ बना ली, कल वहाँ बना लेंगे, रोज़ का ही अब तो। ठीक है। और ये टॉपिक भी क्यों डाला, किसने डाला, मतलब मैं पढ़ रहा था और यही टॉपिक क्यों आया अभी, और इसी टॉपिक में मेरा दिमाग क्यों चला, क्यों, क्योंकि ये बैठे हैं यहाँ पे मेरे कमरे में, ये बैठे रहते हैं, ये दिमाग चलाते रहते हैं मेरा, ठीक है जी। चलो भाई, इसके साथ करो थोड़ा अपने दिमाग पे काम, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है ऑलवेज, ठीक है। स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, अभी तक हूँ, हमेशा रहूँगा। चलो जी, सो जाता हूँ थोड़ा, ऑफिस भी जाना है आज। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ, क्योंकि अपने ध्यान नहीं रखोगे तो फैमिली का कैसे रखोगे, और मेरा कैसे रखोगे, ठीक है। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।